नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। देखिए, कहीं भी किसी भी राज्य में जब भी शिक्षक वैकेंसी आने वाली होती है, उससे पहले वहां की टेट परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। तो उत्तराखंड के बच्चों के लिए खुशखबरी है, नौकरी लेने का सुनहरा अवसर है। जो बच्चे बीएड डीएलएड कर रहे हैं उत्तराखंड के ही नहीं, अदर स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए बात करें उत्तराखंड में अगर तो यहाँ पे जो यू टेट है, यानी कि उत्तराखंड टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और वो सब बच्चे यहाँ के लिए एलिजिबल होंगे जो डीएलएड कर रहे हैं, जो बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं। जिन्होंने एंट्री ले लिया, एडमिशन ले लिया, सारे बच्चे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर जो पास कर चुके हो तभी आप दे सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में पहले ही बता देता हूं। और एक और बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर जो आपको उत्तराखंड टेट से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए, तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सब कुछ हम बताएंगे। आगे और वीडियो इसके आने वाले हैं, किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, कहां से पास कर सकते हैं। एक बार कॉमेंट करके बता देना, सर हम इस फॉर्म को भरने वाले हैं, सर हमको गाइड करिए। तो एक बार कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। एक और काम कर लेना, आपको ये एप्लीकेशन जो बच्चे भी भरने जा रहे हैं, ये एप्लीकेशन आप सभी के फोन में होना चाहिए। क्यों सर जी, इसमें ऐसा क्या मिल जाएगा? हम कुछ पीडीएफ लाएंगे, जो नोट्स होंगे आपका एकदम श्योर सिलेक्शन नोट्स होगा, वो आपको टीचर्स में एप्लीकेशन में मिलेगा। दूसरी बात, अब आपके दिमाग में हो रहा होगा, अगर जो पहली बार होंगे तो भैया ये जो यूटेट होता है, यूटेट यानी कि उत्तराखंड टेट का एग्जाम होता है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ये सारा प्रीवियस ईयर पेपर, 3 से 4-5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ मैं इस एप्लीकेशन में डालने वाला हूं। तो आप सभी लोग प्ले स्टोर से जाके टीचर्स पे सर्च करके इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर आपके सामने एक पोर्टल मिलेगा, उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर का ऑप्शन होगा, उसमें जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। आज शाम तक या कल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आप सभी के फोन में होना चाहिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे कुछ 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूं। क्या अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं? बिल्कुल अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूं, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। क्या अपीयरिंग वाले मान होंगे? बिल्कुल अपीयरिंग। अगर जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पहले सेमेस्टर में हो, दूसरे सेमेस्टर में हो, तीसरे चौथे, कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हो। ठीक है, कब से भरा जाएगा? फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आइए हम बात करते हैं फॉर्म के बारे में। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है, इसमें अगर जो आप देखोगे तो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन कब से शुरू होगा? 23 तारीख से, 23 से शुरू हो गया है, ये 17 तारीख तक चलेगा। यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो अगर जो आप भरना है, एलिजिबल हो, तो जितना जल्दी भर पाओ भर दो। यानी कि 23 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट कब तक है? 19 तारीख तक है फीस का। ये मान लीजिए फॉर्म भरने का 17 तारीख लास्ट डेट है, फीस भरने का 19 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, क्लियर है? और एक और बात, अगर जो फॉर्म भरने में कोई त्रुटि होगी तो एक बार विंडो ओपन किया जाएगा 2 दिन के लिए कि आप त्रुटि है तो सही कर लीजिए। यानी कि 27 तारीख से 17 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आज 23 तारीख है, यानी कि फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके भर दीजिए। कौन कौन भर सकता है? क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है? ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है? क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? क्या योग्यता रहने वाली है फॉर्म भरने की? तो बीएड या डीएलएड, 2 चीजें होती हैं। और आपको पता है कि सीटेट में जो बच्चे बीएड किए हैं वो प्राइमरी का फॉर्म नहीं भर सकते, प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते हैं। जो बच्चे डीएलएड किए वो प्राइमरी जूनियर दोनों के बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 पेपर होगा। एक पेपर 1 होगा, जैसे आपका सीटेट में होता है, पेपर 1 होगा। एक पेपर 2 होगा, पेपर 2 होगा। ठीक है, जिनको मन करेगा पेपर 1 देने का पेपर 1 देंगे, जिनको मन करेगा पेपर 2 देने का पेपर 2 देंगे। ये आपके अकॉर्डिंग होता है कि आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है। सबसे पहले पेपर 1 की बात करें। जो पेपर 1 होगा वो पेपर 1 होगा, यूपीटेट 1 होगा, वो 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए होगा। 1 से 5 प्राइमरी के लिए होगा, देखो लिखा हुआ है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? प्राइमरी के लिए 50% अंकों के साथ। ठीक है, आपको क्या डीएलएड या बीटीसी 2 वर्षीय डिप्लोमा 50% नंबर के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा ये किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो। पेपर 1 वाला भर सकते हो 1 से 5 के लिए।
या 45% अंकों के साथ या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डीएलएड या बीटीसी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया, ये वाले भी भर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा बीएलएड, यानी कि ये 4 वर्षीय क्या है, एक अभी आपने सुना होगा कि 4 वर्ष का हो जाएगा बीएड और डीएलएड, तो वही है। जो लोग इसमें 4 वर्ष में आपका क्या होता है, 4 वर्ष में क्या होता है, आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है और 1 साल में आपका डीएलएड भी हो जाता है, वो वाले भी भर सकते हैं जो ये काम किए हैं पहले से। ठीक है, 50% अंकों के साथ, ठीक है, डीएड वाले, डीएड, ठीक है, डीएड जो स्पेशल एजुकेशन में आपका करते हैं, डीएड किए हैं, वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और यहां पे देख सकते हो, मतलब कुल मिला के जो पेपर 1 है सिर्फ वही भरेंगे। कुल मिला के मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ये सबका कोई मतलब नहीं है। पेपर 1 वही भरेंगे, 1 से 5 के लिए वही भरेंगे जो बच्चे डीएलएड किए हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं, सिर्फ वही पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे। और ये बच्चे पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, अच्छी बात है। डीएलएड वाले पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। बीएड वाले पेपर 1 नहीं दे सकते, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर 2 के लिए देखो, यहाँ पे पेपर 2 के लिए देखो, उसके पहले मैं बता देता हूं आपको पेपर 2 वाला कहाँ गया सिलेबस भाई। लो भैया, पेपर 2 का सिलेबस मैंने नहीं लगाया, नहीं, पेपर 2 कहाँ गया, बिल्कुल पेपर 2 का ही है, यही है। ठीक है, देखो पेपर 2 6 to 8 यूपी टेट सेकंड लिखा है। ये वाला पीडीएफ भी आपको कहाँ मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे हमारा जो उसमें सिलेबस सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। पेपर 2 के लिए देखो 6 to 8 के लिए कौन भर सकता है, उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो द्विवर्षीय डिप्लोमा बीटीसी या डीएलएड किए हैं तो भी आप पेपर 2 भी भर, यानी कि डिप्लोमा वाले जो डीएलएड वाले पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। या 50% अंकों के साथ, ठीक है, आपने बीएड किया है, एलटी ग्रेड किया है, ठीक है, तो भी आप भर सकते हैं। यानी कि आपका जो पेपर 2 है, मैं सीधा साधा सिंपल बता देता हूं, पेपर 2 है वो आपका डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, डीएलएड वाले भी भर सकते हैं और बीएड वाले भी भर सकते हैं, दोनों। नंबर याद रखिएगा, 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर, कौन कौन भर सकता है। और याद रखिएगा, पास नहीं हुए हो, अपीयरिंग में हो तो भी आप हम भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं क्या आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये भी चीजें देख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जो 2 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा 4 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या प्रवेश ले चुके हैं, वो भी इस परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, इस परीक्षा में पार्ट ले सकते हैं। क्लियर है, अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं, आइए सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी पेपर होगा, एमसीक्यू, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। टोटल आपको 150 प्रश्न मिलेंगे और कितना टाइम मिलेगा, 150 मिनट मिलेगा। जैसे सीटेट का पेपर होता है वैसे आपको मिलेगा। सीटेट का पेपर कितना होगा, यहां पर भी पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 की बात करें, सिलेबस क्या रहने वाला, सीडीपी पेडागोजी बाल विकास पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, सारे हम नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, बेहतरीन नोट्स एप्लीकेशन पे आपको। ठीक है, जुड़े रहिएगा वहां पे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर आज शाम तक हम आपको अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन में, प्रीवियस ईयर सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक, और इसके अलावा कैसे क्या पढ़ना सब कुछ बताया जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ, सर बताइए क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, सब कुछ बताइए। ठीक है, सीडीपी का 30 क्वेश्चन आएगा, बाल विकास पेडागोजी का। प्रथम भाषा 30 क्वेश्चन, द्वितीय भाषा 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जैसे सीटेट में होता है। अभी लैंग्वेज 1 क्या होगा, लैंग्वेज 2 क्या होगा, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। गणित का 30 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का 30 क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे सीटेट में क्या होता है, गणित का 30 क्वेश्चन में 15 पेडागोजी 15 गणित आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। 30 में 30 पूरा गणित ही आएगा। ईवीएस एनवायरमेंट है, 30 में 30 एनवायरमेंट ही आएगा। ये पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 2 का सिलेबस देखो, 30 नंबर सीडीपी बाल विकास पेडागोजी, प्रथम भाषा लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर जो आपने बीए किया हुआ है, आर्ट के बच्चे हो, ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन देना है, एसएसटी देना है। ठीक है, अगर जो आप बीएससी किए हैं
तो आपको गणित और विज्ञान देना है, ठीक है। 60 नंबर ये गणित और विज्ञान का, अगर जो आपने बीए किया है तो 60 नंबर आपको एसएसटी का देना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का। समझ में आ गया? जैसे सीटेट होता है वैसे सेम यहाँ पे इसका भी सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा एक आपने देखा कि लैंग्वेज 1 भाषा 1 देखा आपने, दोनों में भाषा 1 देखा, एक देखा भाषा 2। यहाँ पर सर क्या लेना है एक बार बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। भाषा 1 की बात करें, देखो प्रथम भाषा जो अध्ययन की भाषा होगी, इसमें हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक लेना है, या तो हिंदी लेना है या तो इंग्लिश। अगर जो आप हिंदी लोगे तो 30 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश लोगे 30 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, या हिंदी और इंग्लिश में से भाषा 1 में कोई एक चूज करना होगा। मैक्सिमम बच्चे हिंदी चूज करते हैं, जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो इंग्लिश चूज करते हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक 30 क्वेश्चन आएगा, वही चूज करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, उर्दू में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। द्वितीय में आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई चूज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लो, यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी चूज कर लो, यहाँ पे हिंदी चूज कर लो, ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश चूज किए हो तो यहाँ पे हिंदी चूज कर सकते हो, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे उर्दू, ठीक है। तो प्रथम भाषा में हिंदी, अंग्रेजी में से कोई एक चूज करना होगा, ठीक है। दूसरी भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, यानी कि अगर जो यहाँ हिंदी चूज करते हो तो हिंदी के 30 मिलेंगे प्रथम भाषा में, यहाँ पे अंग्रेजी चूज करते हो तो पूरे अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो भाषा वाला क्लियर हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि परीक्षा पास करने के लिए कितने नंबर लाना जरूरी है। परीक्षा पास करने के लिए कितने नंबर लाना जरूरी है, देख सकते हो। अध्यापक पात्रता परीक्षा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 60%, 150 का 60% निकालेंगे, 90 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। 90 नंबर से ज्यादा लाओगे तभी आप एलिजिबल होगे आगे जो भी परीक्षा आएगी सुपर टेट उसके देने के लिए। तो 90 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 40% लाना जरूरी है, ठीक है। और आप देख सकते हो भूतपूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 50% होगा। क्लियर है? क्लियर है। चलो ये सारी चीज याद रखें, 90 का टारगेट लेके चलना है आपको। इसके अलावा मैं बात करूं, आपका देख सकते हो फीस कितना लगेगा सर जी। फीस आपका कितना लगेगा, अगर जो आप सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 में से कोई एक परीक्षा देना चाहते हो तो आपका 600 रुपया लगेगा, ठीक है। दोनों पेपर देना चाहते हो, डीएलएड किए हो तो 1000 लगेगा, ठीक है। दोनों पेपर देना है तो 1000 लगेगा, और एक पेपर देना चाहते हो पेपर 1 पेपर 2 में से, जैसे बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 देंगे तो उनके लिए 600 रुपया लगेगा, ठीक है। अनुसूचित एससी एसटी के लिए 300 रुपया एक पेपर का, 500 रुपया दोनों पेपर का लगेगा। ये आपका फीस है, ठीक। इसके अलावा कैसे फॉर्म भरना है, www.uk क्या है आपका वेबसाइट, ukUTET.com, ये हमारा वेबसाइट है, हमारा नहीं। इसी वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। फिर से बोलता हूं, आप सभी लोगों से कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। शिक्षक परीक्षा कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, क्या आने वाला है, ठीक है। अगर जो आप कहोगे तो क्लासेस भी स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। आप कहोगे तो, ठीक है, क्योंकि संख्या मैटर करती है, आप सबको पता है। पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में जितना कमेंट करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना अच्छे से हम आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। शेयर कर देना वीडियो को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट कर सकें। ये इसको इंस्टॉल कर लेना, इसी में आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।